welcome guys. So today we have a senior which is from electrical department and Not senior still, moving to second year right now. okay, and his branch is electrical engineering. So today we are going to ask some review of NIT Srinagar, like what about campus, academics and all placement scenes. So let's go. So Uh, Hello to everybody watching this video. My name is यथार्थ पांडे एंड मैं लखनऊ से आता हूँ जो कि यूपी का कैपिटल सिटी है. मोर ओवर मैं अभी अपने सेकेंड सेमेस्टर में हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स में. अभी मुझे हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टू सेकेंड ईयर सून. सो that's all from my side. My introduction. NIT Srinagar. Choosing NIT Srinagar was, to be honest, choosing NIT Srinagar was not anybody's first choice. Let's be very clear with that. But still, choosing it at the last, to be honest, choosing NIT Srinagar was not the first choice. But still, giving it an edge over other colleges was the NIT tag. And to be honest, NIT tag matters a lot when you have to go further in life and when you have to go further in career opportunities in any aspect. मतलब आप बेसिकली अल्टीमेटली NIT टैग के लिए आए हो. हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट अल्टीमेटली कह सकते हैं NIT टैग के लिए आए हैं. मोर ओवर यहाँ पे अभी फैसिलिटीज उतनी डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू अदर NITs. स्टिल ये मच बेटर है देन द मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया. लाइक LPU जैसा. क्लाइमेट और यहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर कितना हाई जाता है? क्लाइमेट कैसा है यहाँ? यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है. ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट NITs और जो NIT श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट का कोई इशू नहीं है. इनफैक्ट यहाँ पे क्लाइमेट टॉप नॉच मेस्मराइजिंग रहता है. इसमें आप कुछ परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइमेट इज़ कूल एंड द वेदर इज़ प्लेजेंट. Sometimes, most of the times, in fact, most of the times in a week, you will see a kind of winds blowing in your area. Like हमेशा हवा चलती रहती है. ठीक है. तो बैडमिंटन खेलने आना है तो यहाँ खेल नहीं पाओगे. बैडमिंटन तो आप बताइए कि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है. ठीक है. अभी वो डेवलपमेंट में है बट वो कब तक बनेगा कुछ आइडिया नहीं है. यहाँ पे काम बहुत स्लो होता है. कोई सरकारी कॉलेज है. सरकारी कॉलेज आप जानते ही हैं, काम तो होना ही है स्लो. कुछ कर नहीं सकते. तो कैसा है कैंपस लाइफ? इंडल्जिंग है. मोर ओवर एक बात कहूँ, सच कहूँ तो देखो, कैंपस लाइफ कहीं भी अच्छी हो या ना हो, डजेंट मैटर्स. आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए. आपके फ्रेंड्स अगर अच्छे हैं तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में मज़े मार ही लोगे, नो मैटर व्हाट. ठीक है. कैंपस लाइफ आप ऑटोमेटिकली एंजॉय करने लगोगे. लाइक दोस्त अच्छे होने चाहिए. दोस्त अच्छे होने चाहिए. सही बात है. हाउ इज द एकेडमिक्स ऑफ NIT श्रीनगर? कितना मुश्किल है यहाँ पे मार्क्स लाना है, CGPA लाना? It totally depends upon the professor as well as the student itself. इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है किसी को कितना हार्ड या कितना आसान लगता है. ये सबकी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. बट स्टिल आई वुड से कि कोई भी अगर एवरेज बंदा भी है ना या बिलो एवरेज बंदा भी है, स्टार्टिंग 15-20 days before the exam he will surely pass with flying colors in the exam. So there is no issue in that. आप पढ़ो, आराम से पढ़ो, अपना भी पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो. ठीक है. मज़े मारो. ठीक है. हालांकि मैं उतना घूम फिर पाता नहीं हूँ. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू दैट. सो अगर आपको रेट करना होगा चिल कैंपस के बेसिस पे तो आप 1 to 5 के रेट में कितना रेट करेंगे? चिल में तो मैं 10 पे रेट करूंगा यार. यहाँ कैंपस पूरा चिल है. ठीक है. मतलब बहुत बढ़िया है. चिलनेस का कोई कमी नहीं है. चिल एनवायरनमेंट भी चिल है, बच्चे भी चिल है, हम भी चिल हैं. प्रोफेसर्स चिल नहीं रहते ज़्यादातर, लेकिन हमारी ब्रांच में तो बिल्कुल नहीं रहते. बट ठीक है, सही है. ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल का फूड कैसा है? हॉस्टल्स क्लीन है, इन्वायरमेंट अच्छा है और आपको हॉस्टल से हमेशा सीनिक व्यू मिलेगा. आपके हॉस्टल से पहाड़ दिखते हैं. मतलब प्लेसमेंट नहीं होगा? अरे यार ये तो आपने गलत बात कह दी. क्या पता हो जाए, कह नहीं सकते. बट मेन बात ये है हॉस्टल का व्यू अच्छा रहता है. हॉस्टल क्लीन है. हॉस्टल का पानी भी अच्छा है. ठीक है. कोई इशू नहीं है. यहाँ आके अगर आप गंजे हो जाए तो ये मत कहिएगा कि यहाँ का पानी ख़राब है. आपकी जेनेटिक्स ही ख़राब है. कुछ कह नहीं सकते. खैर, मेन बात यह है कि हॉस्टल टॉप नॉच है. मेस के फूड की बात करूँ अगर मैं मेस फूड की, तो मेस फूड को लार्जली मैनेज करने के लिए इंचार्जेस और MR रहते हैं, मेस रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वो ख्याल रखते हैं कि जो स्टूडेंट्स को जो डिमांड है वो पूरी हो, उनको जो खाना चाहिए वो मिले. और हाइजीन के बारे में बताइए.
हाइजीन यहाँ पे टॉप नॉच है। मुझे एक बात यहाँ की अच्छी लगी, यहाँ पे खाने को लेकर हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। सारे टाइप ऑफ ग्लव्स और जितने टाइप ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं आजकल किचन में वही यूज़ होते हैं, एंड विद प्रॉपर सैनिटेशन एंड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ देयर। ठीक है, ओके, हाइजीनिक बहुत है बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉलेज की टेक कल्चर कैसा है? काफ़ी मिक्स्ड सा रिव्यू हो सकता है इसको लेके। ठीक है, थोड़ा सा आई वुड से इट कुड बी अ कंट्रोवर्शियल आंसर, बट यहाँ पे टेक का जो कोडिंग कल्चर है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ टेक का, तो पूरी इंजीनियरिंग ही टेक है। ठीक है, बट स्टिल अगर मैं कोडिंग कल्चर की बात करूँ, पर्टिकुलरली CSIT को लेके, कोडिंग कल्चर अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज कोडिंग कल्चर लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स और सिंपल डिवाइसेस पे, जो कि हर एक बच्चा कैरी करता है, हर स्टूडेंट कैरी करता है अपने पास। तो टेक में उतना कोई इशू होता नहीं है। हैकाथॉन्स वगैरह यहाँ होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हैकाथॉन्स हुए थे और कई बच्चे पार्टिसिपेट भी किए, उनमें जीते भी। कर्सर हैकाथॉन, कर्सर हैकाथॉन था एंड बिल्डिफाई भी था, राइट। देयर आफ्टर हमारे पास अगर बात करें दूसरे कोर ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मेटा, केमिकल, इस तरह की ब्रांचेस आती हैं। इनका भी कल्चर यहाँ पे पर्टिकुलरली ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। प्लेसमेंट भी होते हैं, नो डाउट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। स्टिल प्लेसमेंट जो है वो कोर ब्रांचेस में लिमिटेड है एंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सो यू नीड टू बी वेरी गियर्ड अप फॉर दैट, एंड इंडल्जिंग इन्वायरमेंट है। आप चाहेंगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट समथिंग बेटर आउट ऑफ इट, दैट्स इट। लाइक यहाँ पे आपने बताया कि कोडिंग कल्चर कंप्यूटर साइंस में ठीक ठाक है, तो यहाँ की इक्विपमेंट्स के बारे में बताइए कि CSIT में क्या प्रॉपर लैब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है? लो प्रॉपर एक अच्छे कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ होती हैं रिगार्डिंग CSNIT सर्विस सेंटर्स, लाइक फॉर एग्जांपल INN प्रोसेसर्स एंड एनी काइंड ऑफ ग्राफिक कार्ड्स, ऑल द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑफ MATLAB एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, पाईचाम, हर चीज़ का आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाता है। क्रैक्स मतलब नहीं बोलना चाहता बट मिल जाता है। ठीक है, टीचर प्रोवाइड कर देता है, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट्स, तो स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्लब्स हैं। ठीक है, क्लब्स जो है जैसे फॉस क्लब है, मेरे फ्रेंड्स फॉस क्लब में हैं। ठीक है, स्पेशली जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो खुद फॉस क्लब में है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई उसका दिक्कत है नहीं। GDSC है, गूगल डेवलपर क्लब है, यहाँ पे टेक वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना डेफिनेटली अपना ग्रोथ कर सकते हैं, स्किल अप कर सकते हैं। ओके, सो हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। सो हमारा ये अगला सवाल ये है कि यहाँ का बेस्ट घूमने की जगह कौन सी है श्रीनगर में, या फिर आप लगा सकते पूरे कश्मीर में? यार मैं उतना घूमता हूँ नहीं ज़्यादा मुझे, ठीक है, नॉट अ वैंडरलिस्ट गाय, बट स्टिल आई वुड से कि 2-3 places I have been to. First is Dachigam National Park, which is definitely a definite choice for you to visit there. Secondly, I have visited the Shankaracharya Temple, जो कि काफ़ी हाइट्स पे है, हम हाइकिंग करके गए थे। एंड इसके अलावा मैं यहाँ के कुछ फेमस पार्क्स हैं, शालीमार गार्डन एंड और भी पार्क्स हैं। मतलब घूमने की काफ़ी जगह है घूमने का यहाँ पे। कश्मीर है, जो कि आप कश्मीर है तो कश्मीर तो पूरा घूमने का ही है यार। इनफैक्ट अपने कॉलेज में ही आप 1 महीने घूमोगे, मैं क्या बोलूँ। आप कॉलेज को 1 महीने एंजॉय करोगे आराम से, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है सिस्टम। ठीक है, ओके। अपना नेक्स्ट सवाल ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि टेक ब्रांच में आती है, उसका सीन क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि टेक ब्रांच में आती है, उसका सीन ऐसा ही है कि यहाँ पे कोर कंपनीज विजिट करती हैं, यहाँ पे टेक कंपनीज विजिट करती हैं, टेक कंपनीज इलेक्ट्रिकल को अलाउ भी करती हैं। एंड ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो इलेक्ट्रिकल में हो के अगर वो टेक में जाना चाहता है तो टेक में जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज उसको फुल्ली मिलती हैं। बट एक प्रेफरेंस का सिस्टम होता है, एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है जो कि CSIT को ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है, एंड ये बात रियलिटी है। एंड सेकेंडली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में जो कोर डोमेन है, कोर डोमेन की भी जॉब्स हैं वो लिमिटेड ही रहती हैं। इनफैक्ट बाकी जो ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल या मेटलर्जी, वो यहाँ पे प्रिवेल कर जाती हैं, बिकॉज नियर बाय जो सेक्टर्स हैं, नियर बाय कंपनीज जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं, वो ज़्यादातर मैकेनिकल एंड मेटलर्जी में ही कर रही हैं। इलेक्ट्रिकल का भी उतना बहुत इन्वॉल्वमेंट है। And definitely, I think I would like to say at the end is, if you are good enough to grab a placement, you will definitely surely grab a placement. Okay, so what is placements statistics and overall placement scene in IIT Srinagar? Overall placement scene is
not that good at par with all the NITs, especially because of the core branches. For CSIT, I would say around around like 70 to 80% guys get placed. In most of the core branches, the average is 50-60%. That's it. And about the package and other statistics, I would say for the लाइक package, आप ये बताइए हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है highest टेक package ब्रांच अभी- में, स्पेशली टेक ब्रांच में? हाँ, हाईएस्ट पैकेज टेक ब्रांच में ही जाता है, कोर में उतना जाता भी नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज जो टेक ब्रांच में जाता है, इस साल जो गया है अराउंड 32 LPA का गया था। हमारी मेक माई ट्रिप गेव 32 LPA एंड या एंड जो एवरेज आता है, एवरेज फॉर CSIT इज अराउंड 7 to 9 एंड फॉर कोर ब्रांचेस आई वुड से 6 to 7। ओके, सो ये बताइए कि यहाँ पे जो कोर ब्रांचेस है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे आती है कि नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज आती है कि नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स है कि नहीं उनके लिए? कुछ PSUs यहाँ विजिट करती हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आई गेस फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच पर्टिकुलरली PSU लाइक पावर ग्रिड आई गेस विजिटेड। ओके, इस साल भी पावर वेल ग्रिड आई विजिट थी। की थी। इस साल भी आई हैं, भेल आई हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आई थी एंड वो सिविल एंड ECE को पर्टिकुलरली लेके गई। In electrical, some kind of scenario happened. Because of that, we were not able to give the list of students to the recruiting companies, so they were not able to judge उनको- whether to हाँ। take us or not. उनको पता ही नहीं चला। Yeah, I don't know what kind of carelessness was done by the TNP cell, but still, to be honest, for electrical, mechanical, and civil, some PSUs do come, and the top students get selected in that. That's it. ओके, सो ये था हमारा फाइनल सवाल। सो हम लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, आपको अगर रेट करना हो NIT श्रीनगर को ओवरऑल बीटेक में 1 से 10 के बेसिस पे, आप कितना रेट करेंगे इसे? 7 because I would say the main reason is, first and foremost reason, since it's an IT. That's a very big reason. It's a very good reason to say that I have to give it a good rating. Moreover, the cost of studying here or the return of investment is very good. Whatever the investment you do to the college returns you back in a more fruitful way. लाइक ये बताइए कितने लैक्स में पूरा 4 साल का डिग्री कंप्लीट हो It जाता है? depends आपकी कैटेगरी क्या है, इनकम कैटेगरी आपकी कितनी है। आप जनरल बताइए। अगर मैं जनरल बोलूँ तो अगर बिटवीन 1 to 5 है, जो कि जनरली मोस्ट स्टूडेंट्स की होती है, बिटवीन 1 to 5, then it will land you around in somewhere 4.5 lakhs 4.5 lakhs for 4 years, ठीक है, मतलब ठीक है। including mess host. See you guys in the next year. Maybe I'll definitely open you with my big heart and open hands. Just come.